दोस्तों, देश के आम आदमी को 15 लाख रुपए अपने खाते में आने का सपना दिखाया गया था, लेकिन अब सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्तों ने हजारों करोड़ के घोटाले कर दिए। जी हां, कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के दोस्त राजेश भाई ने राजेश एक्सपोर्ट्स के जरिए 15 लाख करोड़ रुपए का बड़ा वित्तीय घोटाला किया। आपको बता दें कि एआईसीसी मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने इस मामले पर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की जनता मोदी जी के वादे पर भरोसा करके बैठी रही, लेकिन उनके दोस्तों ने देश को लूट लिया। मेहुल भाई, विजय भाई, नीरव भाई, ललित भाई और अब राजेश भाई, ये सभी मोदी भाई के करीबी बताए जा रहे हैं। पवन खेड़ा का कहना है कि यह भाईचारा देश के लिए बहुत महंगा साबित हो रहा है। आपको बता दें कि सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स और उसके प्रमोटर्स पर बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी और पैसे के गबन का आरोप लगाया है। बाजार नियामक सेबी ने कंपनी पर 15,15,000 करोड़ रुपए की आय को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया। फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बीच में कंपनी ने कथित तौर पर अपनी आय को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। सेबी की जांच में पाया गया कि कंपनी ने राजस्व को गलत तरीके से सपोर्ट किया। विदेशी सहायक कंपनियों के जरिए लेन देन दिखाया गया, लेकिन उनके जो दस्तावेज थे वो सही नहीं थे। सेबी ने जांच शुरू करने में 7 महीने लगा दिए। अब आंख खुली तो कंपनी के शेयरों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई। प्रमोटर और चेयरमैन राजेश मेहता को सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया गया। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त लगातार घोटालों में फंस रहे हैं। पहले मेहुल चोकसी पीएनबी घोटाले में, फिर विजय माल्या, नीरव मोदी डायमंड घोटाला, ललित मोदी और अब राजेश एक्सपोर्ट्स का राजेश मेहता। खेड़ा का सवाल यह है कि आखिर ये सारे लोग मोदी जी के इतने करीबी क्यों हैं और इनके घोटालों पर सरकार चुप क्यों है। उन्होंने कहा कि देश की जनता 2014 में 15 लाख रुपए हर खाते में आने का वादा सुनकर मोदी जी पर भरोसा करके उनको जिताकर लाई थी, लेकिन हकीकत यह है कि इन दोस्तों ने 15 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया। आम आदमी का पैसा इन घोटालों में गया। एलआईसी जैसी सरकारी कंपनियों ने भी राजेश एक्सपोर्ट्स में निवेश किया था, जिसका नुकसान अब जनता को उठाना पड़ रहा है। और क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। अब अगर हम किसी से विपक्ष की हैसियत से भी अगर पूछ लेते हैं कि क्या आपके खाते में 15 लाख आए या नहीं आए, बड़े खिसिया जाते हैं लोग। 15 लाख की बात मत करो, सब खिसिया जाते हैं। तो 15 लाख एक ऐसा शब्द हो गया। हम और आप 15 लाख खाते में आने का इंतजार करते रहे पिछले 12 साल। अगले 3 साल भी और 15 साल पूरे कर लें, 15 लाख का आप इंतजार करेंगे। लेकिन हमारे साहब मोदी साहब, सफेद दाढ़ी के दोस्त राजेश भाई 15 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया। भूल जाइए अब 15 लाख। 15 लाख करोड़ का घोटाला नरेंद्र मोदी जी के दोस्त राजेश भाई ने कर लिया। मेहुल भाई, विजय भाई, नीरव भाई, ललित भाई, राजेश भाई, किसके दोस्त? नरेंद्र भाई। ये भाईचारा जो है ना इस देश में, ये भाईचारा बड़ा महंगा पड़ रहा है इस देश को। सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स और उसके प्रमोटर्स पर बहुत बड़े पैमाने की वित्तीय धोखाधड़ी और पैसे के गबन का आरोप लगा। सेबी में जांच शुरू हुई। सेबी में जांच शुरू होने में भी 7 महीने का विलंब हुआ। वो माधवी बुच जी का नाम इस मंच से बहुत बार लिया गया है। 2024 में जब माधवी पुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन थी, की अध्यक्ष थी, शिकायत आई। उस शिकायत पर सेबी 7 महीने तक बैठा रहा। यह आपको नोट करना चाहिए। अब जब सेबी जागा, सेबी ने एक आदेश पारित किया जिससे राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर्स
की खरीद फरोख्त बंद हो गई। आपको बता दें कि राजेश एक्सपोर्ट्स बेंगलुरु आधारित एक बड़ी कंपनी है जो सोने की रिफाइनिंग और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स का काम करती है। कंपनी का दावा था कि उसकी सालाना आय बहुत ज्यादा है, लेकिन सेबी की जांच में सामने आया कि 97% से लेकर 99% तक आय कथित तौर पर फर्जी थी। कंपनी ने शेल कंपनियों और विदेशी सहायकों के जरिए लेन देन दिखाकर निवेशकों को गुमराह किया। सेबी के अंतरिम आदेश में कहा गया है कि कंपनी ने बोर्ड और ऑडिट कमेटी की मंजूरी के बिना पैसे ट्रांसफर किए। प्रमोटर राजेश मेहता के व्यक्तिगत खाते में सैकड़ों करोड़ रुपए गए। इन पैसों का इस्तेमाल डेरिवेटिव ट्रेडिंग में किया गया। सेबी ने कंपनी को फॉरेंसिक ऑडिट कराने और एनएफआरए को ऑडिटर्स की जांच सौंपने का आदेश दिया है। वहीं शेयर बाजार में इस खबर का बुरा असर देखने को मिल रहा है। राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर लोअर सर्किट पर बंद हुए हैं। निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। छोटे छोटे निवेशक और एलआईसी जैसी संस्थाएं फंस गई हैं। पवन खेड़ा ने सेबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि इतने बड़े घोटाले की जांच शुरू करने में ही 7 महीने लग गए। आखिर सेबी इतना धीमा क्यों काम कर रहा है? क्या सरकार के दबाव के कारण जांच में देरी हो रही है? जब सेबी की आंख खुली तो कंपनी के शेयरों पर रोक लगाई गई, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार में नियामक संस्थाएं जैसे कि सेबी, ईडी, सीबीआई जैसी जो संस्थाएं हैं सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। जब विपक्षी नेताओं या छोटे व्यापारियों की बात आती है तो तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन सत्ताधारियों के जो दोस्त हैं उन पर कार्रवाई में देरी होती है। पवन खेड़ा ने कई एग्जाम्पल्स भी दिए। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाला किया, विजय माल्या ने बैंक लोन नहीं लौटाया, मेहुल चौकसी भाग गए और ललित मोदी पर भी कई आरोप लगे। अब राजेश मेहता का मामला सामने आया है। खेड़ा का कहना है कि ये सारे लोग मोदी जी के करीबी माने जाते हैं। इन घोटालों से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। आम जनता महंगाई, बेरोजगारी, डीजल पेट्रोल की महंगाई से परेशान है, लेकिन इन घोटालों पर और इन घोटालेबाजों पर सरकार चुप्पी साधे बैठी है। राजेश एक्सपोर्ट्स घोटाले से हजारों छोटे निवेशक प्रभावित हुए हैं। कंपनी के शेयर पहले 800-900 रुपए के आसपास थे, लेकिन सेबी के आदेश के बाद 100 रुपए के करीब पहुंच गए हैं। लाखों रुपए निवेश करने वाले लोग अब परेशान हैं। एलआईसी ने कंपनी में 10% से ज्यादा हिस्सेदारी ली थी, जो सरकारी पैसा है, यानी कि जनता का पैसा जोखिम में है। आपको बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार में क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ गया है। कुछ चुनिंदा कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और उनका पैसा सुरक्षित रखा जा रहा है, जबकि आम आदमी का पैसा घोटालों में डूब रहा है। पवन खेड़ा के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे और राजेश मेहता समेत सभी दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाए। वहीं भाजपा की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि सेबी एक स्वायत्त संस्था है और वो अपनी जांच स्वतंत्र रूप से कर रही है। घोटाले की बात राजनीतिक आरोप है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान परेशान है, युवा नौकरी नहीं पा रहे। ऐसे में इन घोटालों की खबरें जनता का गुस्सा भी बढ़ा सकती हैं। कांग्रेस पूछ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी इन घोटालों पर चुप क्यों हैं? क्या ये लोग उनके दोस्त होने के कारण बच रहे हैं? पवन खेड़ा ने कहा कि जनता अब जाग चुकी है। 2027 के चुनाव में जनता इन सवालों का जवाब देगी और उन्होंने मोदी सरकार से मांग की है कि सभी पुराने घोटालों की जांच हो और दोषियों को सजा दी जाए। आम आदमी का पैसा लूटने नहीं दिया जाना चाहिए। राजेश एक्सपोर्ट्स घोटाला एक बार फिर क्रोनी कैपिटलिज्म की चर्चा छेड़ गया है। पवन खेड़ा के आरोपों ने राजनीतिक बहस तेज कर दी है। सेबी की जांच जारी है और आगे क्या होता है ये देखना बाकी है। देश की जनता उम्मीद करती है कि नियामक संस्थाएं निष्पक्ष काम करेंगी, दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। 15 लाख रुपए का वादा अब 15 लाख करोड़ के घोटाले में तब्दील हो चुका है। जनता इन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ।